आज के मुख्य अतिथि माननीय मममा जी और अध्यक्ष जियांद्रेज और उपस्थित यहाँ सभी भाई बहनों और मेरे अभिभावक मेघनाथ जी और जितने भी दूर दराज से आए हैं सबों को मैं जोहार। तो सर्वप्रथम तो मैं आज इस पुस्तक का विमोचन समारोह में दयामणि बार्ला को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने जो आपने इनका कई बार मैंने तो बहुत बार इनके भाषणों को सुना है, बहुत बार जन आंदोलनों में भी सुना है। तो आप लोग इनकी जो दिल की बात है, जो हमारे झारखंडीयता की बात है, इसको बताने का प्रयास करते हैं और उसको हम सुनते हैं। तो वही चीज इसी किताब में है। तो सबसे पहले मैं इस किताब से यही समझा और आप लोगों को भी ये समझने की बात कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी चीज है कि जितने भी हम लोग इतिहास के चैप्टर में जाएंगे या हम लोग इतिहास की बातों पर जाएंगे, चाहे कोल विद्रोह से या कहीं से भी हो, तो हर समय हम लोगों का ये आदिवासी जातियों को पहचान, आइडेंटिटी खोजने की बात हुई है और उसी पहचान को हम ढूंढते रहते हैं और वो आज तक भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारी पहचान कहाँ धूमिल हो जाती है, इन चीजों को समझने की चीज है। इतिहास के समय में भी जितने भी अभिलेख बनाए गए, जितने भी सबूत बनाए गए, कागज बनाए गए, डॉक्यूमेंट बनाए गए, उन सभी चीजों से हमारी पहचान को दिखाने की प्रयास की गई। लेकिन उसमें हम कहाँ खरा उतरे, कहाँ हमारी आइडेंटिटी छुप गई है, क्योंकि हम खुद अपने आप को नहीं पहचानते हम कौन हैं। तो यही है हमारा। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये हम लोग खतियान बोलते हैं। खतियान क्या है? खतियान हमारी कोई साधारण चीज नहीं है। अभी हमारे गुरु जी आए हैं, श्री रश्मि कहते हैं, मैं उनका भी करता हूँ। और हम लोग ये खतियान शब्द से केवल हम हमारे मन पर यही आता है कि हाँ कोई पुरानी कागज है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं है। हमारी झारखंडियों के लिए सबसे बड़ी चीज है वो खतियान हमारी कौम को पहचान कराता है, वो हमारी संस्कृति को बताता है, वो हमारा अधिकार को बताता है, हमारा सामूहिकता को बताता है, हमारा सहभागिता को बताता है और वही खतियान हमारी पहचान को बताता है। आज आप किसी भी खतियान में आप देखेंगे कि खतियान में आपका लिखा हुआ है, उसमें सामूहिकता की बात कैसे लिखी। किसी के जमीन में, प्लॉट में कोई पेड़ है, उस पर कैफियत कॉलम में स्पष्ट लिखी रहती है, फल, सूखी लकड़ी, पत्ते, बकब्जे कुल मौजा और लकड़ी बकब्जे रैयत। तो इसका अर्थ यह है कि हमारा झारखंड में, एक झारखंड में ही एक ऐसा दस्तावेज है जिससे हम अपने सामूहिकता का बोध करते हैं। आपके खेत में पेड़ है, लेकिन वो पेड़ केवल आपका नहीं, फल, पत्ता, सूखी लकड़ी पूरे गांव वालों की। उसमें भी तो आज के पॉलिटिक्स के जैसा जातियां नहीं लिखी हुई है, ये जनरल का है, ये एसटी का है, ये ओबीसी का है, ऐसी तो नहीं लिखी हुई। गांव के लोगों के लिए, सारी जनता के लिए।
ये हमारा खतियान है। और तो अब हम देखेंगे कि जिस समय से हमारा यहाँ इस खतियान के बारे में लिखना शुरू हुआ, शुरू में हम लोग देखते हैं यहाँ रखलदास पैमास हल्दर का सर्वे हुआ 1869 में। उसके बाद दूसरा सर्वे जनरली हम लोग कह सकते हैं कैडेस्टर सर्वे हुआ 1902-03 के आसपास। उसके बाद फिर इधर रिवीजन सर्वे हुआ, रिवीजन सर्वे बोलते हैं उसको, 1930-32 के आसपास। तो इन सभी सर्वे जितने भी हुए, इसमें क्या हुआ, हमारी आइडेंटिटी का ह्रास हुआ है। जैसे हम लोग मोटर गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें डिप्रिसिएशन होता है, उसी तरह से इसमें हर बार हमारे साथ जितना भी सर्वे हुए उतना बार हमारा हर तरह से इन चीजों का, कौम का, संस्कृति का, अधिकार का, सामूहिकता का, सहभागिता का, सारी चीजों का हरासमेंट हुआ है। और इन चीजों का हरासमेंट होने से हम अपने आप को, अपनी पहचान हम ठीक तरीके से नहीं दिखा पाते। क्योंकि जिस समय इन दस्तावेजों को लिखा गया, जैसे सिंपली रिवीजन सर्वे का ही देखें, उसमें हम लोग देखेंगे जो भी आदिवासी जंगल झाड़ साफ करके, सांप बिच्छुओं को हटा करके वहां खेत बनाए, और खतियान में घेवट नंबर 1 किनको बन गया, महाराज। नाम तो उनका ही ऊपर होना चाहिए था, और आप बन गए वहां के रैयत। तो दस्तावेजों में इस तरह से हमें छल किया गया। कौन किया है, इसकी भी आइडेंटिटी पहचान करने की जरूरत है।